आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माई चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। यहाँ पर ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आपका पूरा कॉन्सेप्ट डाइपोल मोमेंट का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइप का मतलब क्या होता है? दो पोल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर क्या हो, पोलैरिटी हो। पोलैरिटी मीन्स पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो। मीन्स आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वहाँ पे डिफरेंस हो, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर डाइपोल मोमेंट है। तो क्या ये अप्लाई हो सकता है सब पे, मॉलिक्यूल पे? तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने एक HF मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, और एक हमने H2 मॉलिक्यूल ले लिया। H2 मॉलिक्यूल लिया तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और HF ले लिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर कोई चार्ज तो डेवलप होगा नहीं। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका कितना 2.1 होता है, इसका कितना होता है 4 होता है। इसमें डिफरेंस निकालो, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। बट यहाँ पर दोनों बॉन्डेड एटम क्या है, सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने वाला है, ये तो श्योर है, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है कि आप लोगों ने आपने बोला भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो मतलब पोलर होगा, पोलर मतलब एक्स का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, क्योंकि दोनों बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन है। इसका भी 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका भी 2.1 होता है, दोनों में डिफरेंस क्या, 0 आया, मतलब पोलैरिटी है, मतलब इसका नॉन पोलर है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। ओके, चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए अपने पास एक BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब BF3 के स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका ट्रायंगुलर प्लेनर sp3 बनाया जाएगा, ठीक है। हमने इसका बनाया यहाँ से, ओके, इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पर आपको पता है कि बोरॉन एंड फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है, पोलैरिटी है बॉन्ड में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे बोरॉन कुछ अलग बॉन्डेड एटम है, अलग अलग है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा ही। बट इसका डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो इक्वल टू 0 होता है। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, बट ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। सिमिलरली हम बात करेंगे CO2 मॉलिक्यूल की, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। दोनों बॉन्डेड एटम के ऑक्सीजन कार्बन है, फिर भी यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वो पोलर ही होगा, ऐसा नहीं है। वो वहां पर हम क्या करते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं उस मॉलिक्यूल का। तो हमें वही इस लेक्चर में सीखना है कि नेट डाइपोल मोमेंट कैसे हम निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल, किस तरह से हम मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हम डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब हम पूरा इसको सबसे पहले मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको इस पे फोकस करने हैं, फिर हम एग्जांपल के थ्रू इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो है डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको हम डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पी से भी डिनोट कर देते हैं, बट न्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं। और इसका किसी भी बॉन्ड में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए
इसको किसी भी बॉन्ड, अगर कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्ड है तो बॉन्ड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस एरो से। ठीक है, तो हेड पार्ट उसकी तरफ होगा जहां पर जो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और टेल पार्ट होगा उसकी तरफ जहां पर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, हेड पार्ट उसकी तरफ जो उस बॉन्डेड एटम में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HF की, ठीक है, HF मॉलिक्यूल में अगर इसमें मैं डायपोल में ड्रॉ करना है तो आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो हेड पार्ट हमेशा क्या होगा, इसकी तरफ होगा, और टेल पार्ट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम डायपोल मोमेंट से किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। ठीक है, जैसे फजांस रूल था, वहां पर हम कोवेलेंट नेचर निकाल रहे थे, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, परसेंटेज आयनिक नेचर इन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, और ये चीज हम लोग ने सीख रखा है। ठीक है, जैसे हम परसेंटेज आयनिक नेचर इन कोवेलेंट कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। फजांस रूल कोवेलेंट नेचर बता रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हम परसेंटेज आयनिक नेचर हम इससे निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो डायपोल निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, वेयर क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन एनी वन एटम। जैसे मान लीजिए HF है, ठीक है, तो F पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल में जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो किसी एक एटम का आप चार्ज देंगे वही होता है Q। D क्या होता है, D होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। तो D क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है, हमें उसमें लोन पेयर है और उसमें हमें डायपोल में ड्रॉ करना है। तो अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ये होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है, जैसे मान लीजिए ये एटम है और यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हमेशा इस लोब में दिखाते हैं। तो लोन पेयर में अगर हमें डायपोल में ड्रॉ करना है तो लोन पेयर को हमेशा क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव मान लेते हैं। यहाँ पर कोई भी एटम जैसे फ्लोरीन होता तो भी हम ये जो डायपोल में का डायरेक्शन दिखाते हैं, हमेशा लोन पेयर को मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव मान के करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये है H, तो हमेशा इसको डायपोल में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। बाकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, तो हम इस तरह से दिखा देंगे यहाँ पर। बात समझ में आई? ये कुछ पॉइंट है बेसिक, आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, वो पॉइंट को यहाँ पर लिख लेते हैं, पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होती है वो डिसाइड होती है नेट डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट से नेट डायपोल मोमेंट, हम रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल का देखते हैं। तो इसको हम पॉइंट लिख लेते हैं, डिसाइड बाई नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट, जिसको हम न्यू नेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो उसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और अगर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, तो वहां पर न्यू नेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आप बेसिक पॉइंट है, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। और एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, अगर पोलर होगा तो मतलब उसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ तो उसका न्यू नेट जो होगा, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर हम बात करें CO2 मॉलिक्यूल, तो आपको पता है CO2 मॉलिक्यूल का लीनियर शेप होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, हमने चलो इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट निकालोगे, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा,
इसका डायपोल मोमेंट यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हेड पार्ट इसके डायरेक्शन में और यहाँ पर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो न्यू नेट आ रहा है, नेट डायपोल मोमेंट, वो क्या आएगा, देखिए ये जितना बॉन्ड है, ये जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम एटम यहाँ पर भी है, जस्ट अपोजिट, ये इधर है ये इधर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। और जीरो आने का मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। और ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। क्या बोलते हैं, बॉन्ड मोमेंट। आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा कि नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। इसका बॉन्ड मोमेंट इस मॉलिक्यूल में है, बिल्कुल है जी, ये बॉन्ड मोमेंट, इसी को हम बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल में बॉन्ड मोमेंट तो है, बट इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो। तो ये हो गया इसका बेसिक नॉलेज डायपोल मोमेंट का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ डायपोल मोमेंट, मतलब इसमें हर तरह के हम मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। AB टाइप, AB2 टाइप, AB3 टाइप, ठीक है, AB4 टाइप, AB5 टाइप, AB6 टाइप, और कुछ हम ऑर्गेनिक के भी एग्जांपल हैं, जैसे ट्रांस फेमस है, वहां से आ जाता है, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद हम अर्थो मेटा पैरा में डायपोल मोमेंट किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट आप मैं श्योरिटी आपको देता हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको डायपोल मोमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे जेईई नीट का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ डायपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, दो एटम्स हो तो उनको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप में बात करेंगे क्या, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में दो कैटेगरी है, एक ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो क्या होंगे, सेम टाइप के एटम होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर दोनों एटम डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं क्या, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जस्ट लाइक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक। ठीक है, होमो का मतलब सेम, एटॉमिक मतलब आपको पता है एटम। तो इसमें अगर हम इसका बॉन्डेड बॉन्ड दिखाएं तो यहाँ पर H H के बीच बॉन्ड होगा, यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड होगा, यहाँ पे बात किया जाए तो ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच यहाँ पे बॉन्ड होगा। तो यहाँ अगर बॉन्डेड एटम सेम है तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का, दोनों हाइड्रोजन है तो सेम होगा। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इन सभी में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो वो तो जीरो आने वाला है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आएगा, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। और डायपोल मोमेंट जीरो होने का मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑलवेज नॉन पोलर होंगे। ठीक है, ऑलवेज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्डेड एटम सेम हो तो उनका डायपोल मोमेंट ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, और वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो डाई एटॉमिक में आपका सबसे पहला हो गया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें हम दूसरी बात करें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, बोथ एटम आर डिफरेंट। जस्ट लाइक एग्जांपल हमने चलो HF ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया, और क्या ले लिया, HBr ले लिया, एंड नेक्स्ट वन इज HI ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें अगर हम यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम वो क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है देन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो अगर हम इसमें डायपोल मोमेंट ड्रॉ करें तो इस तरह से आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इस तरह से आएगा और यहाँ पर भी इस तरह से आएगा।
तो यहाँ पर दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है क्या मतलब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो आएगा, इन चारों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है इनका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। तो हेटेरो एटम है, अगर सिर्फ दो एटम है तो वो ऑलवेज ही क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट किस पे आएगा, ऑलवेज पे आएगा, ठीक है, ऑलवेज ये अप्लाई होगा। अगर सिर्फ हेटेरो एटम है, सिर्फ दो ही एटम है और दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, जीरो तो नहीं आने वाला। और जीरो नहीं आएगा इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा, और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब मॉलिक्यूल आर पोलर, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो अगर मैं पूछूं कि इन चारों में HF, HCl, HBr और HI में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा। चलो हमने लिख लिया, यहाँ पर HF लिख लिया, यहाँ पर हमने HCl लिख लिया, यहाँ पर हमने HBr लिख लिया और यहाँ पर मैंने HI लिख लिया। और आपसे मैं पूछूं बताइए इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो बस अपने मन में बनाइए कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है, डाइपोल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आपको क्या लिखेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन तो सेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको अच्छे से पता है कि डाउन ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट यहाँ पर देखिए जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने लिखा था Q इंटू क्या होता है, D होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए Q तो ज़्यादा है, बस D क्या है, यहाँ पर HF का साइज क्या होता है, छोटा होता है, हाइड्रोजन तो कॉमन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो D तो यहाँ पे कम है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, Q कम है और D क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि HI के बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, I का साइज ज़्यादा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट चार्ज यहाँ पर कम होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब भी ऐसा कुछ है चार्ज एंड डिस्टेंस में, तो चार्ज जो फैक्टर होता है, चार्ज जो फैक्टर होता है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, दोनों की लड़ाई में हमेशा चार्ज जीत जाता है। तो यहाँ पर हम चार्ज को देखेंगे, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर HCl हो जाएगा, फिर HBr हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, HI का हो जाएगा। आप लोग ने यही आंसर सोचा होगा। तो ये हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट, जिसमें होमो एटॉमिक होते हैं और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, और ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल। तो Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल में जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास बेरिलियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, चलिए C2H2 इथाइन भी ले लेते हैं, हालांकि इस टाइप में नहीं फिर भी इसका भी देख लेते हैं। चलिए BeCl2, इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि बेरिलियम एज ए सेंट्रल एटम होगा, बाकी क्लोरीन जो होंगे वो क्या होंगे, बॉन्डेड एटम होंगे, ठीक है। इसका अगर हम डाइपोल में ड्रॉ करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो कुछ डिजाइन इस तरह से होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा। अब दोनों डाइपोल में का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर अपोजिट है, इसका इधर है और इसका इधर है, एक दूसरे से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और नेट डाइपोल मोमेंट अगर जीरो हुआ तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। बोलो क्लियर है, ठीक है। हमें देखिए कोई भी डाइपोल मोमेंट आपको देखना है तो उसमें डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करना आना चाहिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी करता है, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे CO2 की बात करें तो CO2 आपको क्या पता है कि यहाँ पर इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट इसकी तरफ होगा, यहाँ पर भी इसकी तरफ होगा, ये भी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपोजिट में है, तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो होने का मतलब
मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ओके, चलो C2H2 की बात करती है, अपना क्या है, इथाइन है। तो आपको पता है कि इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और वैसे आपको पता होगा कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कार्बन के डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर देखो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा, नेट डायपोल मोमेंट वो 0 होगा, और नेट डायपोल मोमेंट 0 मीन्स मॉलिक्यूल और नॉन पोलर। ओके, तो ये हो गया Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल। आपको डायपोल मोमेंट ड्रॉ करके बस देखना है, नॉट इक्वल टू 0 आपको वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन करना है कि डायपोल मोमेंट 0 होगा या नॉट 0 होगा। 0 होगा तो नॉन पोलर, और नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट ये समझ में आया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट किया जाए कि अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब देखिए यहाँ पर इधर है, जितना इधर है उधर ही इतना ही है, ठीक है, जितना राइट डायरेक्शन में उतना ही लेफ्ट डायरेक्शन में, जितना इधर है, बॉन्ड लेंथ क्या दोनों डायरेक्शन में क्या सेम है, ऐसे मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है एंड सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्डेड एटम है उसी को बोल रहे हैं सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम अगर सेम है, ठीक है, तो इसको लिख देता हूं सराउंडिंग एटम्स आर सेम, ठीक है, एटम्स आर सेम, और उस मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, उस मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है, देन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है उस मॉलिक्यूल में, तो उसका जो डायपोल मोमेंट होगा ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 0 होने का मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑलवेज नॉन पोलर होगा। बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात करें तो भी 0 हो जाएगा। देखिए सेम बॉन्डेड एटम है, बट बॉन्ड मोमेंट यहाँ पर है, मैंने एक CO2 के एग्जांपल में बताया, यहाँ पर भी बॉन्ड, हर एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड मोमेंट है, बट नेट डायपोल मोमेंट क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब देखिए अगर हम यहाँ से कट करें तो ये जितना पार्ट होगा उधर भी इतना पार्ट होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो जिधर इतना है और इधर भी इतना ही है, यहाँ से हम देखें तो जितने मॉलिक्यूल इधर है उतने ही इधर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, सराउंडिंग एटम मतलब जो सेंट्रल एटम होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें सेंट्रल एटम होता है और बॉन्डेड एटम होते हैं। तो सेंट्रल एटम से जो अटैच्ड बॉन्डेड एटम है अगर वो सेम है और उस मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, डायपोल मोमेंट, उसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा, उसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, और 0 का मतलब वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड की। ठीक है, थर्ड यहाँ पर हम बात करेंगे Ab3 टाइप, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल की, Ab3 टाइप की मॉलिक्यूल की। Ab3 टाइप के एग्जाम्पल में सबसे फेमस एग्जाम्पल है ये BF3। ठीक है, ये ले लेते हैं, BCl3 ले लेते हैं, BBr3 ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल हो गए Ab3 टाइप के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाए तो किसी एक को समझ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा बाकी सबका। चलो हम इसको समझते हैं BF3 का। तो BF3 का आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। तो आप अगर नहीं देखें तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आप देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक उसका। ओके, तो ये हो गया। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो आपको अच्छे से पता है कि बोरॉन एज ए सेंट्रल एटम होगा और ट्रायंगुलर प्लेनर का डिजाइन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब बात करते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट इसका ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है कि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, तो यहाँ पर हम डायपोल मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फ्लोरीन की तरफ होगा। ओके, तो अब अगर हम इसका नेट डायपोल मोमेंट देखें तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है,
और ये तीनों दोनों कहाँ जा रहे हैं, नीचे। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, डाउनवर्ड, और इसका तो एक ही है तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर दो दो नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर एक ही ऊपर जा रहा है तो जीरो कैसे होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डायपोल में क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वहाँ पे हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, नीचे जाएगा, और इसका ऊपर है तो क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से जो नेट आएगा डायपोल में क्या होगा, जीरो होगा इन तीनों मॉलिक्यूल का। और नेट डायपोल में जीरो का मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ओके, बात समझ में आई? चलो थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ किस तरह से नेट डायपोल में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका अगर हम ड्रॉ करें तो इन दोनों का तो आपको क्या दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, और ये ऊपर इस तरह से दिख रहा है। यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा, रिजल्टेंट आपने ड्रॉ करना सीखा होगा। अब ये जो एंगल है, ये इसको U1 मान, इसको U हमने मान लिया, इसका भी डायपोल में U, इसका भी U मान लिया। अब आपको पता है कि इनके बीच का ये जो एंगल होगा क्या होगा, 120 डिग्री होगा, क्योंकि 120 डिग्री होता है ट्रायंगल प्लेनर में। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 होगा, ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो इधर क्या आ जाएगा, U cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा कितना, 30, और इधर क्या आएगा, U cos थीटा 30। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, सबसे पहली बात ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, U sin 30 प्लस U sin 30 डिग्री। तो यहाँ से निकालोगे तो इन दोनों का आपको पता है sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से जब निकालोगे तो U आ जाएगा। देखिए ये वाला U ऊपर जा रहा है और ये वाला U नीचे आ रहा है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट ये आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, U आ रही है, और ऊपर वाले जो जा रहा है वो भी क्या आ रहा है, U आ रहा है। तो एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तो नेट डायपोल में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये जो मैंने बताया ये नहीं समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ से आप वेक्टर ड्रॉ करना है, आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो आप जानते होंगे। तो इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायपोल में नेट जो होगा जीरो होगा, मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहीं पर एक एग्जांपल आपको दूं, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि बताइए SO3 और SO2 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो जरा हम SO2 और SO3 में कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन ये है कि SO3 और SO2 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं। SO3 का आपको पता है ट्रायंगल आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगे। और इसका हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन ले गया, एक यहाँ पे लोन पेयर। लोन पेयर को हमेशा यहाँ पे रखते हैं ट्रायंगल प्लेनर में, आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा। बाकी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। तो जरा इसका डायपोल मोमेंट ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे देखिए इसका डायपोल आपको पता है कि इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो जीरो आ रहा है। जीरो का मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, तो जरा इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, इनका डायपोल मोमेंट, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, इनका ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आएगा। अब मैंने क्या आपको एक पॉइंट लिखा था स्टार्टिंग में, तो अगर लोन पेयर है मॉलिक्यूल तो लोन पेयर को हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेते हैं। तो मतलब इसमें डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा, इसमें डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा। अब बोलोगे ये भी ऊपर जा रहा है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं, तो रिजल्टेंट ये इसका नीचे आएगा, इसका ऊपर जा रहा है, मतलब जीरो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर देखिए बॉन्डेड एटम क्या है, सेम है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर दोनों तो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर क्या ऑक्सीजन एटम नहीं, यहाँ पे लोन पेयर है। और जब भी लोन पेयर हो तो वो मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या होता है, पोलर होता है, उसका डायपोल मोमेंट जीरो तो होगा ही नहीं। एक्सेप्शनल पॉइंट को छोड़ करके कुछ यहाँ पर एक्सेप्शनल होंगे जहाँ पर लोन पेयर होते हुए भी क्या है, वो नॉन पोलर है। ठीक है, 90% केस में होगा, अगर लोन पेयर है मॉलिक्यूल में तो वो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है जहाँ पर लोन पेयर होते हुए भी मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन पोलर, तो उसकी हम बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स मॉलिक्यूल आर पोलर। तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा, SO2 का हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करने का, और रिजल्टेंट किस तरह से हम नेट डाइपोल मोमेंट निकाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं AB4 टाइप के मॉलिक्यूल की। AB4 टाइप के एग्जांपल में जैसे मान लीजिए आपका ये मीथेन सबसे फेमस है, मीथेन हो गया, ठीक है। और बात कर लेते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, AB4 टाइप के टाइप में। तो यहाँ पर AB4 में आप देखिए सभी क्या है, यहाँ पर अगर हम चारों की बात करें तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। sp3 का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है, या 109 डिग्री 28 मिनट होता है होगा। तो चलिए किसी एक को समझ लेते तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कहानी। यहाँ पर अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाए तो टेट्राहेड्रल का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, 10th क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट इस तरह से होगा। अब इनका डाइपोल मोमेंट जरा ड्रॉ करिए, तो कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ये तो नीचे जाने वाले हैं। यहाँ पर इन तीनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा कहाँ, कार्बन की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए बॉन्डेड एटम सेम है, तो मैंने एक पॉइंट दिखाया था, ठीक है, बॉन्डेड एटम सेम है। यहाँ पर सराउंडिंग बॉन्डेड एटम कार्बन से चारों एटम क्या है, सेम है, हाइड्रोजन। और यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, और मॉलिक्यूल में आपको सिमेट्री दिख रही है, ठीक है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आप इमेजिन करो, टेट्राहेड्रल में यहाँ पर क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है, पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट है, बॉन्डेड एटम का रेगुलर सिमेट्री है। तो यहाँ पर इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर जा रहा है, और इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ से इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। और नेट डाइपोल मोमेंट अगर मॉलिक्यूल का 0 हुआ, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आया जो मैंने अभी लिखाया था, क्या मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, और सराउंडिंग एटम्स आर सेम, और लोन पेयर जो है वो क्या है, और क्या है, नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट CCl4 में लगेगा, यही कॉन्सेप्ट सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में लगेगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हम यहीं पर अगर बात करें, जैसे मान लीजिए अपने पास CH3, यहाँ पर F हो जाए, यहाँ पर हो जाए CH3 क्लोरीन हो जाए, यहाँ पर हो जाए CH3 ब्रोमीन हो जाए, यहाँ पर CH3 आयोडीन हो जाए। इसमें पूछिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट अगर हम बात करें इन सभी का कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल इतना है, बट इन चारों का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। अब इन सभी का 1/n निकालोगे तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये सभी के सभी मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए सिमेट्री तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग बॉन्डेड एटम जो सेंट्रल एटम से अटैच है वो क्या है, डिफरेंट है, 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर फ्लोरीन है। तो अगर एक भी बॉन्डेड एटम क्या है, डिफरेंट है, उसका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं आने वाला, उसका डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ आएगा, मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 5th नंबर पे AB5 टाइप के मॉलिक्यूल की, ठीक है। AB5 टाइप में, AB5 में जैसे मान लीजिए PCl5 हो गया, Pi5 हो गया, तो इस तरह के मॉलिक्यूल किस में आ जाएंगे, AB5 में आ जाएंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d आ जाएगा। और sp3d का हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आ जाएगा। अब जरा हम इसका देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, फास्फोरस हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में शेप कुछ इस तरह से होता है, ये 3 प्लेन पे होते हैं, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन और एक एबोव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप कुछ इस तरह से होता है, अगर हम इसको मिला दें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब जरा इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालिए, देखिए यहाँ पर क्लोरीन ये एबोव द प्लेन होगा, इस तरह से होगा, इसका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों को आपको पता है कि इस तरह से होगा यहाँ पर, और इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का
जो रिजल्टेंट निकालोगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। जो क्या करेगा इसको, ये तीनों क्या होते हैं, प्लेन पे होते हैं। ये तीनों जो क्लोरीन एटम है, जो ट्रायंगल मैंने बनाया, वो क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका जस्ट अपोजिट, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और ये जो ऊपर एबो द प्लेन है, ये क्या करेगा, बिलो द प्लेन है, इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आने वाला है वो क्या आएगा, 0 आएगा। और नेट डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। बात समझ में आई? देखो फिर से समझो, हम इन दोनों का, जैसे इसका कुछ ऐसा ही है ना, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इधर आएगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, जो क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ से 0 हो गया। बाकी इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर एक ऊपर जा रहा था और एक कहाँ जा रहा था, ये नीचे जा रहा है। ये ऊपर वाला क्या करेगा, ये एबो द प्लेन बिलो द प्लेन, इसको कैंसिल आउट करेगा। तो नेट जो आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो AB5 टाइप का है, तो वहां पर भी डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0, मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं AB6 टाइप के मॉलिक्यूल। तो इसमें एग्जांपल में जैसे SF6 ले लिया। अब SF6 का इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, शेप कैसा होगा, ऑक्टा हेड्रल हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्टा हेड्रल में क्या होते हैं, 6 जो एंगल होंगे, 6 एंगल क्या होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब इसका शेप बनाओ तो ये हो गया यहाँ पर सेंट्रल एटम, बाकी कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक एबो द प्लेन, एक क्या होगा, बिलो द प्लेन। ये हो गया फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। अब इनका डाइपोल मोमेंट निकालो, अब इनको मिला दो, यही होता है आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, अब जरा हर एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करिए। यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और इसका क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इसका कहाँ होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। मतलब कहानी कुछ इस तरह से है। इनका जब अगर हम रिजल्टेंट निकाले तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका रिजल्टेंट दोनों का निकाले तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा, ये क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा। इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। और नेट डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो अभी तक हम जितने भी देखें, जहां पर अगर लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम है, वहां पर रेगुलर ज्योमेट्री है, वहां पर क्या हो रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जा रहा है, नॉन पोलर हो जा रहा है। चलो चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास H2O मॉलिक्यूल है, अपने पास NH3 मॉलिक्यूल है, अपने पास एक ईथर है CH3O CH3। तो बताइए ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। ठीक है, तो इनका हम क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। H2O में आपको पता है कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, इसके पास 2 लोन पेयर है। तो इसका हाइब्रिडेशन कैसा आएगा, यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इसका sp3 आएगा, और sp3 में इसका शेप कैसा होगा, बेंट शेप होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है और यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। तो हाइब्रिडेशन तो टोटल 4 आएगा, तो sp3 होगा, बट शेप कैसा होगा, बेंट शेप हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी sp3 होगा, बट इसका शेप कैसा होगा, पिरामिडल शेप होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एक लोन पेयर आएगा और प्लस यहाँ पे 3 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, टोटल तो सम 4 आ रहा है, मतलब हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा। और यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। और 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, मतलब यहाँ पे कुछ बेंच शेप टाइप का आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हाइब्रिडेशन से। हाइब्रिडेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइब्रिडेशन से ही आपका मॉलिक्यूल का शेप पता चलता है। तो हाइब्रिडेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो जरा देखिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये इस तरह से हमने बना दिया, और बाकी दोनों हाइड्रोजन एटम को इस तरह से एक मिकी माउस जैसा शेप आता है, बेंड शेप होता है। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 104.5 डिग्री होता है अप्रोक्स। ठीक है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करिए। आपको मैंने क्या बोला, लोन पेयर हो तो लोन पेयर को बिना सोचे उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा लोन पेयर की डायरेक्शन बना दिया करो। यहाँ पर इन दोनों में बनाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस तरह से आएगा। मतलब आपको क्या लिख रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर।
मतलब ओवरऑल इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, सम अप हो जा रहा है। तो जो न्यू नेट आने वाला है वो तो क्लियर हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ओके, तो चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट NH3 की। NH3 में देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया, लोन पेयर पिरामिडल में हमेशा यहाँ पे रखते हैं, बाकी तीन जो बॉन्डेड एटम है कुछ इस तरह से आ गए। इनका डाइपोल मोमेंट हमेशा ऊपर, लोन पेयर को ऊपर, बाकी इनका निकालोगे तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो तीनों का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी देखिए इसका ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी कुछ खेल इस तरह का है। तो यहाँ पर भी जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब मॉलिक्यूल आर पोलर। ओके, मॉलिक्यूल आर पोलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ईथर की। तो ईथर में कुछ क्या होता है, इस तरह से होगा, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर होगा कुछ इस तरह से, क्योंकि बेंड शेप इसका भी होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से CH3 और यहाँ से क्या आ जाएगा, CH3। तो यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट इनका भी इस तरह से होगा, इनका भी इस तरह से होगा। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, तो इन दोनों का भी ऑक्सीजन की तरफ से, इसमें भी क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब मॉलिक्यूल आर पोलर। तो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इफ मॉलिक्यूल contain lone pair, then it will be polar, मीन्स इसका जो नेट आएगा डाइपोल मोमेंट वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। एक्सेप्शनल पॉइंट को छोड़ करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शनल पॉइंट को छोड़ करके कि वहां पर हम एक्सेप्शन बताएंगे कि वहां पर लोन पेयर है, फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, तो वहां पर हम उसको अलग से समझेंगे। बट 95% केस में आपका यही होगा, लोन पेयर होगा। देखिए सबका आपको यही चीज है, आपको एक्सेप्शन को रटने की जरूरत नहीं है। आप बस जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसका आप डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करिए और नेट रिजल्टेंट उसका डाइपोल मोमेंट देख लीजिए, तो आप एक्सेप्शन को रटने की जरूरत नहीं है। आप डाइपोल मोमेंट देखोगे, भले ही लोन पेयर हो या ना हो, आप डाइपोल मोमेंट दिखा लोगे रिजल्टेंट, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि जीरो होगा कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, चलिए एक्सेप्शनल पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देते हैं सबसे पहला है जैसे XeF2 की बात करें, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में जरा कहानी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर है। तो आपको पता है कि Xe क्या है, नोबल मेटल है, तो इसके पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर हैं और प्लस यहाँ से 3 लोन पेयर है, तो यहाँ से टोटल कितना आया, 5 आया। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा। अब sp3d है हाइब्रिडेशन, तो उसका शेप ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट अगर इसके शेप की बात करें तो शेप कैसा होगा, शेप तो यहाँ पे लीनियर होगा, क्योंकि आप लोग ने पढ़ा होगा 5 अगर आ रहा है तो उसमें 3 कंडीशन आता है, एक 4+1, एक 3+2 और एक 2+3। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है वो बॉन्ड पेयर है प्लस यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका जो शेप आता है क्या होता है, सी सा होता है। इसका जो शेप आएगा कैसा होता है, टी शेप होता है। इसका जो शेप आता है कैसा होता है, लीनियर होता है। तो ये वाला केस है 2+3 का, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। ओके, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का अरेंजमेंट तो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम यहाँ पर, बाकी 3 जो होंगे वो प्लेन के होंगे, तो ये हो गया, बाकी अरेंजमेंट हो गया। तो अगर 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर को ऑलवेज कहाँ पे रखते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, वो सेम प्लेन पे आते हैं। इनका जरा हम बनाते हैं शेप, तो कुछ इस तरह से आएगा,
ठीक है, और जो बॉन्ड पेयर है कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ओके, अब जरा इनका डाइपोल में ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हमेशा क्या होंगे, हमेशा इनका डाइपोलमेंट क्या होता है, ज्यादा ही मानते हैं हम। यहाँ पर ये हो गया, इसका ये हो गया, और फ्लोरीन आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनका इधर हो गया, इनका इधर हो गया। तो जरा इनका नेट डाइपोलमेंट था देखिए, तो इन दोनों क्या है, दोनों जो प्लेन पे है तीनों के तीनों क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो हम इनको सेम बॉन्ड की तरह, सेम बॉन्डेड एटम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो कहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगा। देखिए समझिए ध्यान से, इन दोनों तो क्या है, तीनों सेम प्लेन पे हैं, तो ये दोनों लोन पेयर है, दोनों का डायरेक्शन इधर है, तो इनका रिजल्टेंट, इनका अगर जैसे कुछ इस तरह से है, लोन पेयर की बात कर रहा हूं अभी मैं, इसकी और इसकी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो ये क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा, तो ये प्लेन पे जो डाइपोलमेंट आएगा वो तो जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखिए जरा फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में यहाँ पर इसका ऊपर है एबो द प्लेन, और इसका कहाँ है, नीचे है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर जो न्यू नेट आने वाला है वो क्या आ जाएगा, जीरो। लोन पेयर होते हुए भी यहाँ पे डाइपोलमेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर। कहानी समझ में आई। तो सारा खेल किसका है, आपको डाइपोल में ड्रॉ करने आना चाहिए, और वहां पे रिजल्टेंट आपको अच्छे से देखने आना चाहिए। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन तो ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, सेकेंड हम बात करें एक्सेप्शन में, तो अगर हम HCF4 ले लें, HCF4 ले लें, तो जरा इसका देखिए, यहाँ पर वही कहानी है, जेनॉन है, सेंट्रल एटम है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नोबल है, और बाकी फ्लोरीन है, सिग्मा बॉन्ड ही बनाया गया यहाँ से हमेशा, तो 4 फ्लोरीन। तो अगर मैं पूछूं इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, और इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 है। तो यहाँ से लोन पेयर 2 आया, बॉन्ड पेयर कितने आए, 4 आए। ठीक है, ये लोन पेयर है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर। टोटल कितना आया, 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है, और sp3d में शेप कैसा होता है, ऑक्टा हेड्रल होता है। ज्योमेट्री इसका जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, बट इसका जो शेप आएगा, शेप कैसा आएगा, 2 लोन पेयर और अगर 4 बॉन्ड पेयर, उसका शेप आता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, आप लोग ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा तो वहां पे आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक मैंने किया हुआ है। अब इसका जरा ड्रॉ करिए, तो सेंट्रल एटम यहाँ पर, अब यहाँ पर जो 4 बॉन्डेड एटम होते हैं उनको हम सेम प्लेन पे रखते हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और बाकी जो लोन पेयर है उनको इस तरह से रख दिए। ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब जरा डाइपोलमेंट, इसका डाइपोलमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका इस डायरेक्शन में आएगा, इसका करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका करोगे तो इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर डायरेक्शन में, एक दूसरे से क्या करिए, कैंसिल आउट करें। अब यहाँ पे दोनों क्या है, लोन पेयर है, तो इसका क्या होगा, ऊपर डायरेक्शन में, इसका कहाँ आएगा, नीचे डायरेक्शन में। तो देखो ये क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट, ये दोनों क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट। जो नेट डाइपोलमेंट आएगा वो जीरो आ रहा है, और जीरो का मतलब बिना कुछ सोचे आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर। तो इन दोनों केस में क्या है, लोन पेयर होते हुए भी क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, डाइपोलमेंट वहां पे जीरो आ रहा है। तो एक्सेप्शनल को थोड़ा छोड़ करके आप बाकी जो है वहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शनल ही पूछ लेते हैं आपके जेईई नीट में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई जहां लोन पेयर है तो वहां पे डाइपोलमेंट जीरो होगा नहीं, मतलब वहां पे मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। एक्सेप्शन चल देगा तो वहां पर आपको कभी भी हो कोई भी मॉलिक्यूल दिया तो आप ऐसे ही हवे में आप नहीं करोगे, पहले उसका डाइपोलमेंट ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि उसका हो सकता है लोन पेयर हो और वहां पे नॉन पोलैरिटी हो जाए। बात समझ में आई। तो हम लोग ने इनऑर्गेनिक के डाइपोलमेंट ड्रॉ करना सीख गए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसमें हम लोग डाइपोलमेंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक के भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सिस ट्रांस पढ़ेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कैसे डाइपोलमेंट ड्रॉ करते हैं, अगर उसमें कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है तो वहां पर भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे अर्थोमेटा पैरा आइसोमर्स जो होते हैं उनकी बात करेंगे, उसमें किस तरह से डाइपोलमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमर आप लोग ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। तो सिस आइसोमर किसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है।
ठीक है, और इससे दो दो एटम अटैच है। मान लो ये ए अटैच है, ये अटैच है, यहाँ से बी अटैच है, यहाँ से बी अटैच है, और एक ज्योमेट्री हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलो इस साइड ए रख दिया हमने, यहाँ पर ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया, और यहाँ पे बी रख दिया। तो अगर बॉन्डेड एटम जो सेम टाइप के हैं अगर एक ही साइड में है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस आइसोमर, ठीक है। और अगर दोनों जो सेम है वो अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इधर है तो दूसरा जस्ट अपोजिट है, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, ट्रांस आइसोमर। अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब बस इतना ध्यान रखिए कि अगर सेम साइड के एक डायरेक्शन में तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, देखिए एक इधर है एक इधर है, जस्ट अपोजिट में है, डायगोनली अपोजिट है, तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांस आइसोमर। बस इतने से काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो आई थिंक आपको सिस एंड ट्रांस आइसोमर समझ में आ गया। इसको आइसोमर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इनकी ज्योमेट्री जो होती है क्या है, दोनों की डिफरेंट है, इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास हमने एग्जाम्पल ले लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर चलिए मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, मतलब हमने एक सिस बना लिया और एक इसका ट्रांस बना लिया। तो ये कौन सा अप्रोच हो गया, देखिए क्लोरीन क्लोरीन क्या है, दोनों सेम साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है। ध्यान रखिए ऐसे नहीं सेम हो, जैसे हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन, इस तरह के नहीं, ये इस तरह से सेम हो, समझ रहे हो, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन इस तरह से हो, तो उसको मतलब एक बॉन्ड का एक साइड एक बॉन्ड का एक साइड दोनों सेम अगर एक साइड में तो उसको बोलते हैं सिस। तो जरा सिस ये कौन सा हो गया, फिर अपना सिस हो गया, और इसका ट्रांस बनाओगे तो दोनों क्या कर दो, अपोजिट डायरेक्शन, क्लोरीन इस साइड तो नेक्स्ट में इधर कर दो, हाइड्रोजन इधर तो नेक्स्ट में हाइड्रोजन इधर कर दो, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, ट्रांस। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा इनका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करिए। तो चलिए क्या करते हैं, कार्बन क्लोरीन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की, तो ये लो साहब इधर हो गया, यहाँ पर भी आपको पता है इधर हो गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन ये सी बात है ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर ये हो गया। तो जरा यहाँ पर रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, इन दोनों का जो हाइड्रोजन एटम दोनों का नीचे आ रहा है, रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर दोनों का जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो सम हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो न्यू नेट आने वाला है वो नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है। नॉट इक्वल टू जीरो का मीन्स मॉलिक्यूलर पोलर। कहानी समझ में आई। अब जरा इसमें देखिए, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन ये इधर, यहाँ पे क्लोरीन कार्बन है तो इसका इधर, यहाँ पर ये है इसका इधर कार्बन की तरफ, यहाँ पर कार्बन की तरफ, देखो एक दूसरे से ही लड़ मर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कैंसिल आउट करा, यहाँ पर ये इधर आ रहा है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आ रहा है, ये क्या कैंसिल आउट करेंगे, ये क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट आने वाला है क्या आने वाला है, जीरो, और जीरो आ गया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3। एक और इसका ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं, कार्बन CH3, चलो इधर तुम, ये वाला चलो इधर तुम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो सिस कौन सा है, दिस इज ए सिस फॉर्म, दिस इज ए ट्रांसफॉर्म। ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। अगर आप लोगों ने सिस ट्रांस नहीं पढ़ा है तो यहाँ से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, दोनों सेम साइड सिस, दोनों अपोजिट साइड ट्रांस। ठीक है, अब जरा डाइपोल में क्या करिए, तो यहाँ पे डाइपोल में कार्बन पावरफुल है भाई साहब, तो कार्बन की तरफ यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है। ठीक है, फिर कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, डबल बॉन्ड की तरफ होगा। ठीक है, जरा रिजल्टेंट देखिए, इन दोनों का कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों का आ रहा है नीचे डायरेक्शन में। क्या कैंसिल आउट करेंगे, क्या कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डेड एटम में कौन है, हाइड्रोजन है, तो इनका डाइपोल मोमेंट इनके कंपेयर में कम ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, तो इनका भले ही नीचे आ रहा है, इनका भले ही ऊपर जा रहा है, बट ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, छोटे एटम है,
तो ये इनका जो भी डायपोल मोमेंट होगा रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पर, नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कितना होगा ये हमें नहीं मतलब है, जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बस इतना आपको सोचना है यहाँ से। ठीक है, जरा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हम इस तरह डायरेक्शन डबल बॉन्ड की तरफ, यहाँ पर डबल बॉन्ड की तरफ, यहाँ पर कार्बन की तरफ, यहाँ पर कार्बन की तरफ। जरा यहाँ पे कहानी देखिए, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ से तो जीरो आ गया। जरा यहाँ पे देखिए, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये जो भी बॉन्ड लेंथ है वही सेम है, तो ये क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ से नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो का मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, और नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। ठीक है, तो यहाँ से हमें कहानी क्या समझ में आई कि सिस आइसोमर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ट्रांस आइसोमर से ज्यादा होता है। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन आएंगे जहां पर कहानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी हमें डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करके ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप एक्सेप्शन नहीं याद करो तो कोई बात नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करके नेट डाइपोल मोमेंट देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या फिर नहीं। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शनल जो पॉइंट है उसकी। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने Cl ले लिया, यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, और इसी का हमने ट्रांस बना लिया। Cl यहाँ पर ले लिया, CH3 यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, तो ये कौन सा है, सिस है, ये कौन सा है, ट्रांस है। ओके, तो चलिए डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर क्या होगा, कुछ खेल इस तरह से होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा। इसमें ड्रॉ करिए, यहाँ पे कार्बन जीता, यहाँ पे डबल बॉन्ड जीता, यहाँ पे क्लोरीन जीत गया, और यहाँ पे कार्बन जीत गया, यहाँ पे कौन, कार्बन जीत गया। ठीक है, ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट, हमने हर एक बॉन्ड का ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे नेट जरा निकलिए, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो जरा देखिए, इसका कहाँ जा रहा है, इन दोनों का तो ऊपर जा रहा है, ये छोटे छोटे एटम है, इनको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का तो ऊपर जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हम नहीं देखें तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो मतलब हमें CH3 और Cl का देखना है यहाँ पर। तो जरा यहाँ पर CH3 और यहाँ पे Cl3, आप इसका अगर देखोगे तो इसका कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और इसका कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये क्लोरीन का देखिए, CH3 कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, Cl कहाँ, इस डायरेक्शन में। ऐसा ही कुछ आएगा नेट, इसका जो नेट डाइपोल में निकालोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल आ रहा है कितना, 30 आ रहा है। और जरा यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर ये ट्रांस का है, ये दूसरे एक दूसरे कैंसिल आउट करे, ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो हो रहा है डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल, मान लीजिए सब कुछ, इसका U1 है, इसका U2 है, यहाँ पर इसका U1 है, इसका U2 है। तो जरा कंपेयर करके बस बताइए कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या फिर इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं, तो इसका नेट जो भी आएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे से सम हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा ट्रांस वाले का ज्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू सिस फॉर्म। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन है, तो आपको डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करके ही रिजल्टेंट के बारे में सोचना है। तो आपको कोई भी एक्सेप्शन इस तरह से रटना ही नहीं है, आप डाइपोल मोमेंट ड्रॉ कर लोगे, आप खुद सोच लोगे कि ट्रांस वाले का ज्यादा होगा या फिर सिस वाले का ज्यादा होगा। ऑलवेज ये नहीं बोल सकते कि सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, वहां पे कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल है, देखिए जैसे यहाँ पर ट्रांस वाले का ज्यादा हो गया सिस वाले कंपेयर में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ
अर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स। तो अर्थो पोजीशन क्या होता है कि 1-2 पोजीशन, तो बेंजीन में जैसे अर्थो पोजीशन क्या होगा, अगर मैं ड्रॉ करूं अर्थो पोजीशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये अपना बेंजीन हो गया, यहाँ पे दो एटम क्या हो, अगर 1-2 पोजीशन पे, जैसे ये इसको मान लो 1 और ये 2, तो 1-2 पोजीशन को बोलते हैं क्या, अर्थो पोजीशन, ठीक है। चाहे अगर 1-2 यहाँ पर हो, चाहे 1-2 मतलब एडजेसेंट होने चाहिए दोनों जो भी एटम या ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं अर्थो पोजीशन। पैरा पोजीशन क्या होता है, पैरा और मेटा के बारे में बात करें तो मेटा पोजीशन क्या होता है कि जैसे ये हेलोजन है तो 1-3 पोजीशन हो, 1-3 यहाँ पे लिखा है तो 1-2-3, चाहे 1-2-3 इधर से करो, चाहे 1-2-3 इधर से करो, तो ऐसी पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है। और पैरा पोजीशन क्या होगा, एक दूसरे से क्या होंगे, पैरा पोजीशन क्या होगा, दोनों एटम क्या हो एक दूसरे से 4th पोजीशन, 1-4 पोजीशन, 1-2-3-4, चाहे आप इधर से लीजिए या फिर इधर से लीजिए, तो ऐसे को बोलते हैं क्या, पैरा पोजीशन। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो जरा यहाँ पर देखिए, इसमें जो यहाँ पे सेंटर से थोड़ा बॉन्ड एंगल का देखिए, यहाँ से तो बॉन्ड एंगल का जो डायरेक्शन अप्रोक्स आ रहा है, एंगल जो आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों को इस तरह से मिला दें, यहाँ पर हमने इस तरह से इसको अगर देख लिया तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 120 डिग्री अप्रोक्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या जा रहा है, 120 डिग्री, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना आ रहा है, अप्रोक्स 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। बात समझ में आई। नेट डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, μ1² प्लस μ2² प्लस 2 μ1 μ2 और cos थीटा, ठीक है। ये निकालने का फॉर्मूला है। अब चाहे आप इससे वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये जो 60 डिग्री है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो डाइपोल मोमेंट की बात है तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा अर्थो का होता है, फिर मेटा का होता है, सबसे कम पैरा का होता है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं, मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, इसके लिए अगर देखना है तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो थीटा से इनवर्सली मतलब जिसमें एंगल कम है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो इसका देखिए 60 डिग्री डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, फिर 120 डिग्री, उसके बाद डाइपोल, इसका सबसे बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्री है, तो ये थीटा क्या है, ज्यादा है, तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अर्थो मेटा पैरा देखने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन पोलर, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ए मान लीजिए आपको पास, ठीक है, बेंजीन है, यहाँ से क्लोरीन हो गया। बी ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, यहाँ पे बेंजीन साइक्लोबेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया। सी ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, यहाँ से प्यारा सा बेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन अटैच करा दिया, यहाँ पे क्लोरीन अटैच करा दिया। डी ऑप्शन आपको दे दिया, यहाँ से डी ऑप्शन दे दिया मैंने, यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन अटैच करा दिया, यहाँ पे क्लोरीन। चलिए बताइए इनमें से क्वेश्चन ये कौन सा नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर का मतलब क्या है, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही तो नॉन पोलर होगा। हम लोग ने इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको आइडिया हो गया होगा। नॉन पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट नेट क्या होगा, 0 हो जाए। तो जरा देखिए, आप सोच के बताइए कौन यहाँ पर नॉन पोलर होगा। सोच लिया, चलो अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका एक ही है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ तो होगा ही, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की बात ही नहीं कर, डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ तो होगा। यहाँ पर देखो, इसका डाइपोल मोमेंट अगर ऊपर आएगा, यहाँ पर क्या करोगे, नीचे आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, न्यू क्या 0 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको डाइपोल मोमेंट, इधर इधर आ जाएगा, क्लोरीन की ज्यादा है तो क्लोरीन के साइड में, यहाँ पर भी 0 आ गया, मतलब ये भी मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। और यहाँ पर तभी अभी हमने देखा मेटा पोजीशन में, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। तो चलो यहाँ से बी तो मिल गया आंसर अपने को, बी एंड सी क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए, डाइपोल मोमेंट 0 हो गए। क्या ये सही है, क्या ये सही है,
अगर मैं बोलूँ कि ये सिंगल क्वेश्चन, इसमें कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर बताइए क्या होगा। चलो बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरीन दोनों अटैच है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये जो बेंजीन है ये आपका क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन क्या होता है, प्लेनर होता है। बेंजीन कैसा होता है, प्लेनर होता है, मतलब ये सेम प्लेन में होते हैं। तो सेम प्लेन में मतलब एक प्लेन मान लो, तो ये क्लोरीन ऊपर है तो ये कहाँ होगा, नीचे होगा। तो ये सेम प्लेन में है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए ये जो होते हैं ये आपका बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो ये क्या होता है, नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर, ये प्लेन में नहीं होते हैं, ये प्लेनर नहीं होते हैं। तो ये कुछ अलग होगा, तो ये कुछ अलग होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होंगे। इसलिए ये क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, सी। ये क्या होगा आपका, नॉन पोलर होगा। ध्यान रखिए, आपसे ऐसे आ सकते हैं कि ये डाइक्लोरोबेंजीन जो होते हैं, पैरा पोजीशन वाले क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेंजीन जो होते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, प्लेन में होते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं डाइपोल में। बट ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये प्लेनर नहीं होता है, इसका प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होता है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि सेम प्लेन पे है ही नहीं, ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट में है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल में जीरो नहीं होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी ऐसे ही। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास मॉलिक्यूल ये है, यहाँ से मैंने Cl ले लिया, यहाँ से Cl ले लिया, यहाँ से H ले लिया, यहाँ से H ले लिया। ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। चलिए यहाँ से ये चीज ले लिया, ठीक है, यहाँ से OH ले लिया और यहाँ से OH ले लिया। चलो सी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर H C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से CH3 ले लिया। और डी ऑप्शन आपको मैंने दे दिया, यहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से CH3, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से CH3, ठीक है। आपको बताना है इनमें से ABCD में से कौन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। ओके, तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन पोलर का मतलब डाइपोलमेंट, नेट डाइपोलमेंट जीरो आना चाहिए। तो चलो वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इसका डाइपोलमेंट इधर, इसका डाइपोलमेंट इधर, इसका डाइपोलमेंट इधर, इसका डाइपोलमेंट इधर। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब इसका न्यू नेट जो आने वाला है वो जीरो आने वाला है। मतलब ये मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, क्लियर है। चलो बी को देखो, क्या इसका, क्या ये भी नॉन पोलर है, ये बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पर तो दिक्कत आई, ये तो प्लेनर हो गया, बेंजीन प्लेनर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन लिंक है, तो इसका डाइपोलमेंट ऊपर, इसका डाइपोलमेंट नीचे, ठीक है। मतलब ये भी कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब इसका नेट डाइपोलमेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान देखिए यहाँ पर H है, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, इनका अरेंजमेंट ये तो प्लेन में है। ऑक्सीजन यहाँ से प्लेनरिटी, बट ये हाइड्रोजन ये इस डायरेक्शन में ऐसे है, तो ये वाला इस तरह से है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका नेट डाइपोलमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा और ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। अब इसकी बात करें, यहाँ देखिए यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, बट यहाँ पर देखो बॉन्डेड एटम सेम नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ मिथाइल है, इसका भी नेट जो आएगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये भी क्या होगा, पोलर पोलर हो जाएगा। और यहाँ पर तो आपको दिख रहा है सिस की कहानी है, तो सिस कहानी है, तो ये भी सेम सेम नहीं है। तो यहाँ पर भी नेट जो आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब ये भी पोलर होगा। तो आंसर सिर्फ कौन हो गया, ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। नेट डाइपोलमेंट इसका जीरो आएगा। ध्यान रखिए ये डाइपोलमेंट जीरो नहीं होगा, ये पोलर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से नहीं, यहाँ तक तो प्लेनरिटी है, कैंसिल आउट करे, बट हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो आई थिंक इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल कंपैरिजन की बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो बहुत ही फेमस आपके बोर्ड में भी पूछ लेते हैं, जेईई नीट में भी आ जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल दे दे, बोले किसका डाइपोलमेंट ज्यादा हुआ, क्या रीजन है। तो कंपैरिजन वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका डाइपोलमेंट का क्लियर हो जाएगा।
वीडियो लेंदी हो गया है, बट अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि डाइपोल मोमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो जिस टाइप का क्वेश्चन, चाहे बोर्ड का हो, चाहे जेई का हो, और चाहे नीट का क्वेश्चन हो। और अगर आप 5 मिनट के लिए आए हैं डाइपोल मोमेंट देखने के लिए, वीडियो से आप वीडियो देखिए ही मत, आपके लिए नहीं है फिर ये, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं सिखाऊंगा डाइपोल मोमेंट का, और पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो फिर वीडियो को इसको पूरा कंप्लीट करिए और देखिए और समझिए और क्वेश्चन करिए जेई नीट की, ओके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग का डाइपोल मोमेंट पे क्लियर हो गया है। कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं कंपेरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वन बाय वन हम कुछ कंपेरिजन वाले टॉपिक हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, सबसे पहला हम जो बात करेंगे हाइड्राइड ऑफ FON, ठीक है, हाइड्राइड ऑफ FON। इनके हाइड्राइड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोम, इसके हाइड्राइड की बात कर लेते हैं। अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो क्या आ जाएगा, HF होगा, ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2 होगा, और नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या होगा, NH3 होगा। अगर हम इसमें पूछें बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हम इलेक्ट्रॉनिटिविटी का डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑर्डर आपका, ये ऑर्डर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का हमने कॉन्सेप्ट देखा, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इससे ये सॉल्व हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके पास हाइड्राइड और फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखना है किसका ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन का। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर भी आपका यही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइड्राइड ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ सिस्टीन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, हाइड्राइड ऑफ सिस्टीन ग्रुप। अब सिस्टीन ग्रुप में कौन कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो इनके हाइड्राइड की बात करें तो इनके हाइड्राइड क्या हो जाएंगे, H2O हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, हाइड्राइड ऑफ सेलेनियम हो जाएगा, एंड हाइड्राइड ऑफ टेलुरियम हो जाएगा। तो इनके अगर हाइड्राइड में अगर हम बात करें किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ से भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही देखेंगे। मैंने आप लोग को क्वेश्चन कराया था कि डाइपोल मोमेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q × D होता है। Q चार्ज होता है, D क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। अगर हम बात करें Q की, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ सेलेनियम, यहाँ है टेलुरियम। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो Q क्या है, ऑक्सीजन का चार्ज ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे D क्या होगा, कम होगा। बट इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, Q कम होगा और D जो होगा साइज ज़्यादा है टेलुरियम का, ये ज़्यादा होगा। तो जब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आए तो ये जो चार्ज वाला फैक्टर होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है, ठीक है, डोमिनेंट हो जाएगा। तो ऑर्डर सिंपल सा क्या हो जाएगा, H2O, फिर यहाँ पर H2S, फिर हाइड्रोजन का, सेलेनियम का हाइड्राइड, और उसके बाद टेलुरियम का। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे हम लोग डाइपोल मोमेंट बता देंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन है, यहाँ पर एक्सेप्शन पॉइंट आ जाएगा। जैसे अगर हम ले लें CS3, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड ले लें, मिथाइल क्लोराइड ले लें, और मिथाइल ब्रोमाइड ले लें, और मिथाइल आयोडाइड ले लें, ठीक है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि डाइपोल मोमेंट बताइए, तो इसमें आप डाइपोल मोमेंट ऑर्डर किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे, यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा किसका, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बट यहाँ पर ये जो Q का कॉन्सेप्ट होता है, Q × D का, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, यहाँ पे Q ज़्यादा होगा और D क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर देखिए इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट ये होता है, एक्चुअल में जो हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो डाइपोल मोमेंट जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, वो यहाँ पर आता है, ठीक है।
तो ओवरऑल ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली Q इंटू डी जो वैल्यू होती है इसकी क्लोराइड की, मिथाइल क्लोराइड की ज़्यादा हो जाती है किससे, मिथाइल फ्लोराइड से। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है जिसको आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल पॉइंट है इसलिए इसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं पूछने के। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू ये देखा गया है इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है किससे, मिथाइल क्लोराइड से। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा CH3 मिथाइल क्लोराइड का हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मिथाइल फ्लोराइड का हो जाएगा, और जो ऑर्डर होगा इनमें नॉर्मल सा जो आप लोग जानते हो CH3Br, और उसके बाद सबसे कम CH3I का हो जाएगा। ये आपका एक्सेप्शनल पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल पॉइंट पे यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है, NH3 और NF3 में अगर हम डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड से और जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डाइपोल मोमेंट ऑर्डर करें कि डाइपोल which have more dipole moment NH3 और NF3, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है, कंपैरिजन था। तो अगर हम इसकी बात करें तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों के पास वन लोन पेयर है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों का शेप कैसा होगा, पिरामिडल शेप होगा। ठीक है, ये तो दोनों के लिए कॉमन सी बात है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर हमेशा पिरामिडल शेप में यहाँ पे रखते हैं, बाकी हम लोग ने हाइड्रोजन को यहाँ पे रख लिया है। ओके, अगर हम NF3 का बनाए तो नाइट्रोजन यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर हो जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पर हो जाएंगे, तो दोनों का पिरामिडल शेप है। अब जरा इनका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करते हैं। तो आपका लोन पेयर का हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं, इसका ऊपर हो गया, इसका भी ऊपर हो गया। अब जरा यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इन तीनों NH बॉन्ड में क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा। और इसमें जरा देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ टुवर्ड्स डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट किधर होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा। अब जरा यहाँ पे रिजल्टेंट देखिए, नेट डाइपोल मोमेंट देखिए यहाँ पे। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ से क्या समझ आ रहा है, इन तीनों का NH बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है, तीनों का कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तीनों कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और ये जो लोन पेयर ये भी ऊपर हो रहा है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, तीनों का चारों का डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, सम हो रहा है। इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर और इसका ऊपर था ही, तो यहाँ से ये समझ में आया, यू नेट तो यहाँ से नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, हमें कंपैरिजन करना किसका ज़्यादा होगा, वैल्यू कितना ज़्यादा होगा उससे हमें नहीं मतलब, बस हमें बताना है ज़्यादा किसका होगा और क्यों होगा। जरा इसमें देखिए, इसमें अगर इसका रिजल्टेंट बनाए तो इसका तो ठीक है ऊपर जा रहा है डाइपोल मोमेंट इस लोन पेयर का, इन तीनों का NF बॉन्ड में इन तीनों का डाइपोल मोमेंट कहाँ पे जा रहा है, इन तीनों का डाइपोल मोमेंट कहाँ पे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर क्या है, बॉन्डेड एटम सेम नहीं है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो कैंसिल आउट तो करेंगे बट पार्शियली कैंसिल आउट करेंगे, कंप्लीटली यहाँ पर 0 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें समझ में आया कि भाई डाइपोल मोमेंट जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ पर दोनों में नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर होंगे। ये बात तो समझ में आई। अब पोलर तो दोनों है बट किसका ज्यादा होगा, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, बट सभी का क्या हो रहा है, सम अप हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियली कैंसिल आउट हो रहे हैं, पार्शियल जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू NH3। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना के इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो आएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक दूसरे में क्या हो रहा है, सम अप हो जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियली कैंसिल आउट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई NH3 मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन NF3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका डाइपोल मोमेंट का। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा डाइपोल मोमेंट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।